हेलो, हाउ आर यू। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएमटी का फॉर्मूला, जिससे हम ईएमआई निकाल सकते हैं। ईएम का एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, राइट। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई निकालना, राइट। ये एक एग्जांपल है। इसमें हमने यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है, फाइनेंसिंग अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा एनुअली है, और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। और इस पे हमने यूज़ किया है पीएमटी का फॉर्मूला, और ये ईएमआई ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट कुछ और लिखता हूँ, 5 लैक्स, ये आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे लिखता हूँ 18%। 18% के हिसाब से यहाँ पे ईएमआई आ गई है। या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे करते हैं 24 मंथ, उसके हिसाब से आपकी ईएमआई चेंज होती है, राइट। तो इस पे हम लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला, राइट। आगे चलो, अब हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं कुछ। यहाँ पे हमने लिखा 8 लैक्स, एंटर। उसके बाद हमने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा 18%, 18% और एंटर। 18% आ गया। उसके बाद हमने इस ईयरली का हमने मंथली निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इजिकल टू, ये जो एड्रेस रहेगा ईयरली का, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। अभी ये कुछ वैल्यू आ गई इस टाइम में, तो हम जाएंगे ऊपर जाओ, तो यहाँ से हमने इसको परसेंटेज में करेंगे, राइट। 1.5% हमारा हो गया मंथली, राइट। यहाँ पे हो गया हमारी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। सपोज करो हमने यहाँ पे लिखी 20, एंटर। अब हम इस पे लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला। इसके लिए हम लिखेंगे इजिकल टू माइनस पीएमटी, माइनस पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली, तो उसका एड्रेस देंगे ये वाला, कॉमा। उसके बाद है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये वाला एड्रेस देंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट हमारी रहेगी ये लोन अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और यहाँ पे आपका ईएमआई आ गई, राइट। अगर हम अब यहाँ पे ईएमआई की अमाउंट चेंज करते हैं, या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं, या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज करते हैं, तो ये ईएमआई ऑटोमेटिकली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 लैक्स, तो उसके हिसाब से आपकी ईएमआई आ गई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, ईएमआई चेंज हो गई है। उसके बाद अगर मैं इंस्टॉलमेंट चेंज करता हूँ, तो आपके इंस्टॉलमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की ईएमआई चेंज हो गई है, राइट। आगे अगर हमें इसका एक ईएमआई है, ये यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे मंथली ईएमआई का इंटरेस्ट निकालना है एक एक मंथ का। तो उसके लिए हम एक ऐसे शीट बनाएंगे। यहाँ पे मंथली हो गया, यहाँ पे ईएमआई आ जाएगी, यहाँ पे इंटरेस्ट, और यहाँ पे हमारा होगा रिप्लेसमेंट अमाउंट और ओएसटी, प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ओएसटी प्रिंसिपल अमाउंट लिखूँगा, तो उसके लिए मैंने इजिकल टू, और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट का एड्रेस है उसको ओके करूँगा और एंटर। यानी कि इसका ये मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ पे और कुछ अमाउंट ऐड करता हूँ, ये अमाउंट ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से चेंज होता जाएगा, राइट। और अब हम यहाँ पे ईएमआई, तो ईएमआई हमारी ये रहेगी, तो इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, और यहाँ पे जाएंगे 1 से लेकर 20 तक। 20 पे जाके राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलती है स्पेशल पेस्ट की, राइट। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हम इसको, इस ऑप्शन में हम ओके करेंगे, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ईएमआई आ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कुछ और लिखता हूँ, मैंने लिखा 15, एंटर। ये ईएमआई अगर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगी, राइट। आगे अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, तो इस पे हम इजिकल टू, ये जो अमाउंट रहेगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, ओएसटी अमाउंट, इसको ओके करेंगे, मल्टीप्लाई स्टार लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला एड्रेस रहेगा, और एंटर।
तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया है, हमने इतनी EMI दी है, उसमें से हमने इतना इंटरेस्ट दिया है। अब हम यहाँ पे रीपेमेंट निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे इजिकल टू EMI माइनस इंटरेस्ट और एंटर। अब हुआ क्या, इसमें EMI हमारी ये है जिसमें कि इतना इंटरेस्ट दिया हमने और इतना हमने रीपेमेंट की है। अब यहाँ पे हम इजिकल टू जो हमारा OST अमाउंट है उसमें से माइनस हम करेंगे रीपेमेंट, राइट। तो ये हमारी बैलेंस पेमेंट रह गई है। अगले महीने जो इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पे रहेगा, तो उसके लिए या तो यहाँ वापस हम इजिकल टू करेंगे और अमाउंट अब ये रहेगा मल्टीप्लाई बाय स्टार, ये एड्रेस रहेगा मंथली वाला और एंटर। रीपेमेंट इज इक्वल टू EMI माइनस इंटरेस्ट और एंटर। ये हमारी रीपेमेंट हो गई और वापस हम यहाँ पे इज इक्वल टू जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से माइनस रीपेमेंट और एंटर। अब हमारी जो ये बैलेंस अमाउंट रह गई है और अब हम ऐसे एक एक करके आखिर तक लगाएंगे और एंड में आते हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगी, राइट। आगे अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे नीचे और ये अप्लाई हो जाएगा सभी रो पे। और रीपेमेंट वाला है जो उसको भी हम स्ट्रेच करेंगे, ये भी अप्लाई हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट वाला है इसको भी आप स्ट्रेच करोगे। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप फॉर्मूले को स्ट्रेच करते हो तो उसके जो एड्रेस है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए अब इसमें एक एड्रेस यूज़ है जो कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का एड्रेस है, वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वो फिक्स रहना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे और एंटर। अब आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो नीचे, एंड तक हम इसको टच करेंगे और ये हमारा अप्लाई होगा और यहाँ पे एंड में आ गया आपका 0। 0 का मतलब हमारा जो इंस्टॉलमेंट है यहाँ पे आके अमाउंट 0 हो जाएगा, राइट। और अगर मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे रेट यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 15 एंटर। और आप यहाँ नीचे आके देखोगे कि 15 के बाद हमारा अमाउंट 0 हो गया, राइट। तो ये था हमारा EMI का कैलकुलेटर जिसमें हमने यूज़ किया माइनस PMT का फॉर्मूला, राइट। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे।